जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। हाजिर है फिर से आपके भविष्य फल को लेकर के। आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है जिससे आप सतर्क हो सके और अच्छे समय का लाभ उठा सके, वो सब बताने के लिए आज हम हाजिर हुए हैं। इस बार बताने वाले हैं 15 से 21 अप्रैल के बीच में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कुछ लोग पूछते हैं गुरुमा आप इतना सही कैसे बताते हैं, आपको ये सब कैसे दिखता है, आप इतना एक्यूरेट कैसे हो सकते हैं। हमने आज तक कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं देखा जो इतना एक्यूरेट बताता हो, कोई बाबा नहीं देखा जो एक्यूरेट बताता हो। देखो 13 साल की उम्र से लगभग 28 साल की उम्र तक जो हमने त्याग, तपस्या और हमने आध्यात्मिक जीवन जिया, जो साधनाएं की हैं, और उसके बाद जो हमारे गुरु का आशीर्वाद हम पर हुआ है, जो हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की कृपा हम पे हुई है, ये सब उसी का फल है, उसी का प्रमाण है। ये राशिफल बताना आपको कोई चमत्कार दिखाने जैसा नहीं है, या आपको मैं कोई जादू नहीं दिखाना चाहती हूँ। सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उस परम शक्ति में, चाहे आप उसे किसी भी रूप में भज रहे हैं, बहुत शक्ति है। केवल अंधविश्वास में हमें नहीं पड़ना है, विश्वास की गाड़ी को थामे रखना है, हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। इसमें ज्योतिष की गणनाएं तो हम शामिल करते ही हैं राशिफल में, साथ में जो आभास शक्ति मुझे है, जो इंट्यूशन मुझे प्राप्त हुआ है, जो कि मुझे किसी भी चीज को देखने से हो जाता है, उसके द्वारा भी मैं आपको ये राशिफल बताती हूँ। और आप जब बताते हैं कि गुरुमा हमें बहुत काम आ रहा है, हम अपने वीक को प्लान कर पाते हैं, हम आपके मंथ को प्लान कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो लोग बहुत परेशान है, एस्ट्रोलॉजर्स की फीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए भी हर गुरुवार पिछले 3 सालों से हम सेवा करते हैं। वहां आके एक टोकन लेकर के मिलने का, आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। केवल आपसे मिलेंगे नहीं, केवल कुंडली नहीं देखेंगे, उपाय भी आपको निःशुल्क करके देंगे। केवल एक नारियल आप लाल कपड़े में बांध करके ले आइएगा। तुला राशि वालों, चलिए चाहते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे जो दिख रहा है, एक तो आपके लिए ज्योत जो है वो दिखाई दे रही है, दूसरा किसी के लिए तिलक दिखाई दे रहा है, और किसी के लिए दीपक बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई धार्मिक इवेंट में या तो आप जा रहे हैं, या कोई धार्मिक आयोजन आपके यहाँ पे हो रहा है, या इससे किसी स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पर किसी प्रकार का दीपक प्रज्वलित आपको करना पड़ेगा, या कोई तिलक आपको लगाना पड़ेगा, या आप लगाएंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस जो है वीक आपके लिए दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा कोई अवसर आपको नहीं मिलता है कि जहां आप अध्यात्म से जुड़ सकें, धार्मिक किसी स्थान से जुड़ सकें, तो आपके भीतर बहुत ज्यादा जो है वो पैशन रहेगा, आग रहेगी कुछ ना कुछ करने की। और कुछ नई शुरुआत भी कुछ लोग करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई लोग नई तरह का कोई तिलक भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसे किसी विशेष व्यक्ति से आपकी भेंट हो सकती है जिनका तिलक जो है वो आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो वीक है उसकी कंप्लीट एनर्जी दिख रही है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन वहां मुझे दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का डिलेमा कह सकते हैं, कुछ निर्णय नहीं जैसे आप ले पा रहे हैं अपने रिश्ते में, या ऐसी कोई बात है उस पे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कुछ डिसाइड करने को मिलेगा आपको। नई रिलेशनशिप भी हो सकती है, कुछ लोगों की पुरानी रिलेशनशिप भी हो सकती है, उसमें आपको कुछ डिसाइड करने को इस समय मिलेगा, लेकिन आप उस डिसीजन को ले नहीं पाएंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, किस तरफ करना है। तो वो एक कंफ्यूजन की स्थिति लव एंड रिलेशनशिप में दिख रही है। बात करते हैं अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, आपके हस्बैंड एंड वाइफ की, तो एक तो आपका जो भी नेटिव प्लेस है, यानी जहां भी आपका जन्म हुआ है, आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का जन्म हुआ है, उससे जुड़ी कोई विशेष खबर या वहां से कोई आमंत्रण या न्योता जो है वो आपको मिल सकता है। कोई भूमि रिलेटेड बात भी जो है वो हो सकती है, कोई भूमि को बेचने की बात, या भूमि का कोई टुकड़ा करने की बात, मतलब कुछ है जहां भूमि से संबंध कोई चीज रखती है, और ये आपके साइड से भी हो सकती है, स्पाउस की साइड से ज्यादा लग रहा है, उनकी फैमिली की तरफ से मुझे ज्यादा लग रहा है। दूसरा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे कुछ लोग जो है अपने गांव में, या फिर अपने जहाँ पे भी रहते थे पहले, या जो भी उनका परमानेंट एड्रेस है, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन आप लोग करवा सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहे तो उस जगह को खाली करवा रहे हैं, साफ करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा झाड़ पेड़ वगैरह वहां पे आ गए हैं तो उसको कटवा रहे हैं, हटवा रहे, ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए जो है
वो दिख रहा है। जॉब प्लेस की बात करें तो जॉब में आपका बहुत मन लगने वाला है, बहुत मन लगा के आप काम करेंगे और कुछ लोगों को जॉब पे जाना इस समय बहुत अच्छा लगेगा। कोई नई जॉब, कोई ड्रीम जॉब भी आपकी हो सकती है, या आपके जॉब पे कोई ऐसा कोई परिवर्तन आया हो सकता है जिसकी वजह से अचानक से आपका मन काम में बहुत ज़्यादा लगने लगा है, तो बहुत ज़्यादा खुश होके आप जाएंगे। कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा पैदल ज़्यादा उनको चलना पड़ सकता है अपने ऑफिस के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आप खुद ही सोच रहे हैं कि मतलब हम चल के जाएं तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। कहीं मुझे आप चल के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जॉब प्लेस पर, तो उसकी वजह से जो आपकी हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो थोड़ी तेज़ हो सकती है, ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। लेकिन मतलब ज़्यादा पैदल आपको टू एंड फ्रो इस समय करना पड़ेगा। इस बार बहुत खुशी हुई, हमारी टीम ने हमें एक वीडियो दिखाया, एक बहुत प्यारी और बहुत सुंदर बच्ची का है। शायद वो 9th क्लास में है या ऐसी ही किसी छोटी क्लास में है, और जब पता चला कि वो ज्योतिष देखती है, एस्ट्रोलॉजी देखती है, राशिफल देखती है, उन पे इतना सटीक होता है और हमारी गाइडेंस से वो अपनी लाइफ को बेटर कर पा रही है, तो बहुत खुशी हुई। चलिए छोटी सी उनकी मैसेज सुनते हैं जो उन्होंने हमारे लिए भेजा है, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। राधे राधे गुरु माँ रुक्मणी जी, मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मतलब अभी जस्ट एग्जाम खत्म हुआ और मैं पास हुई हूँ, और मुझे ना बहुत मन था आपसे बात करने का, बिकॉज यू आर सो क्यूट, सो इनोसेंट, वेरी टैलेंटेड और बहुत ब्यूटीफुल हो देखने में, एकदम गुलू मुलू सी, एकदम प्यारी सी, क्यूट सी हो। और मुझे बहुत ही पसंद है आपकी वाणियाँ, आप जो भी बोलती हैं बहुत अच्छा और सच बोलती हैं। तो सच बताया जाए तो यूट्यूब में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं सुनती हूँ, मैं बस आपका देखती हूँ और सुनती हूँ। और मेरी माता जी जो है वो भी सिर्फ आपका ही देखती हैं। आज मैं आपकी ये वाली वीडियो देख रही थी एंड आई रियलाइज कि आपने जो जो बोला वो सब कुछ मेरे साथ हुआ। सडन इनकी कही बातें सारे कुछ हो रहे हैं, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। गुरुमा, मैं रायपुर सीजी से हूँ। जैसे कि कल 31 मार्च का राशिफल सुनी थी, एकदम सटीक बताया था। आपका बताया सब बात मेरे ऊपर हुआ है, वो इसलिए कि मुझे बाहर से धन की प्राप्ति हुई, मुझे डिहाइड्रेशन भी हुआ। भगवान श्री हरि अटूट विश्वास करती हूँ और अब आपके राशि में भी। थैंक यू गुरुमा। जय गुरुमा, आपके हर बात में सत्य है। कर्क राशि में जो आपने बताया ग्रीन कलर के बारे में, बिल्कुल सही कहा आपने। जय शनिदेव गुरुमा, आपका हर एक शब्द सच होता है। आपका राशिफल में हर एक हफ्ते के फर्स्ट दिन देखी हूँ ताकि मैं उस पर विचार करके अच्छे से सब करूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुमा, आपने मार्च में बताया था कि ठंडी जगह से जॉब के लिए ऑफर आएगा, मेरे भाई का आया है। थैंक्स गुरुमा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुमा। आपने जितनी सारी बातें बताई है वह मेरी जिंदगी से बहुत मैच कर रही है और इस समय वैसे ही घटना भी घटित हो रही है। I just like your prediction and your information is accurate. Guruma, you are the best. Thank you so much for April prediction. Thank you गुरुमा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी रीडिंग मैं हर रोज सुनती हूँ, बहुत सुकून मिलता है। आपकी आवाज़ से ही आधी बीमारी तो मेरी खत्म हो जाती है। आपका राशिफल सही होता है गुरुमा, ये फर्स्ट चैनल है मेरी लाइफ का जो राशिफल सही निकलता है। आपने ब्लड टेस्ट का बोला था, मेरा छोटा बेटा बीमार है, उसका ब्लड टेस्ट हुआ। आपका बात बिल्कुल सच हुआ गुरुमा, आपने कहा था प्रेगनेंसी का गुड न्यूज हमको मिलेगा। थैंक यू सो मच। मेरी मम्मी की कुंभ राशि है और आपने सही कहा गुरुमा, ट्रैवल कर सकते हैं। आज मेरी मम्मी दिल्ली आ रही है मेरे पास। आपका कहा सच होता है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। गुरुमा प्रणाम, मेरा नाम मौसमी है। आपने ये वीडियो के लास्ट में कहा मछली खाते समय ध्यान दीजिए। आज ही मछली खाते वक्त मेरी बीच वाली उंगली में कांटा लग गया। आपकी भविष्यवाणी सच होती है। नए लोगों की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं दूसरी लोकेशन से, जहां आप रहते हैं वहां से नहीं, दूसरे सिटी या स्टेट से या दूसरी लोकेशन से कोई जॉब का ऑफर आता तो दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अभी कंफ्यूज रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे कि आपको ये ऑफर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फैमिली में भी लोग रोकेंगे या फैमिली को सोच करके आप रुक जाएंगे, या आप खुद ही चेंज ऑफ प्लेस नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है आप ही उस ऑफर को या प्रपोजल को या जो भी ऐसा कोई आपको मौका मिलेगा उसको आप खुद ही हटा देंगे अपनी लिस्ट से, क्योंकि रीलोकेशन का मुझे इस समय में काफी लोगों के लिए जॉब को लेकर के ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कोई ऑफर आएगा। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है, बाई रोड बाई कार, या कोई सामान है आपका जो बाई रोड इस समय में आएगा, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा रुका रहेगा जब तक वो सामान आपका नहीं आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बाई रोड कुछ आते हुए दिखाई दे रहा है, या आप खुद ही कहीं जा रहे हैं बाई रोड, एक तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आपका किसी भी तरीके से व्हीकल का काम है, ट्रक्स का काम है, लॉजिस्टिक्स का काम है, तो उन लोगों को थोड़ी सी लग सकता है कि जैसे गति धीमी हो गई है, चीज़ें उनके लिए इतनी फास्ट नहीं चल रही हैं।
हैं, ऐसा हो सकता है। जो बिजनेसमैन, अगर आपको ट्रैवल करना पड़ा है इस समय में, इस हफ्ते में कहीं बाहर, तो थोड़ा सा हाईवे वगैरह पर ध्यान से चलाएंगे गाड़ी। वैसे आपके साथ कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि कोई एक्सीडेंट तो आपको देखने को जरूर मिलेगा हाईवे पर, या एक्सीडेंटेड कोई कार आपको दिख सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है, जो बहुत तेजी से चल रही थी। तो थोड़ा सा सावधानी से बने रहेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं इस समय थोड़े मस्ती के मूड में ज्यादा लग रहे हैं। बच्चे जितने भी हैं थोड़े मस्ती के मूड में ज्यादा लग रहे हैं। किसी फ्रेंड या कंपेनियन के साथ कोई आपकी शैतानी हो सकती है, या घूमने का प्रोग्राम बन सकता है, या कोई शैतानी करने का प्रोग्राम बन सकता है। ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का कोई नॉटी बच्चा तो है जो स्कूल में कोई खुराफात करने की कोशिश करेगा और ब्लेम दूसरों पर डाल देगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एग्जाम्स अगर आपके हैं तो इस समय में थोड़े स्ट्रिक्ट पेपर आपको मिल सकता है, लेकिन आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, अच्छे से कर लेंगे। थोड़ा सा हाँ स्ट्रिक्ट हो सकता है, या मार्किंग अगर है तो उसकी स्ट्रिक्ट मार्किंग हो सकती है। किसी व्यक्ति को अगर किडनी स्टोन में का दर्द उठता है तो एक तो वो दर्द लौट के आ सकता है किडनी का। आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम आपका बढ़ सकता है, ऐसा मुझे हेल्थ को लेकर के लग रहा है। थोड़ा सा घर में जो खाना बनाती हैं लेडीज, या अगर जेंट्स भी बनाते हैं, तो वो थोड़ा धुआं ज्यादा आपके खाने में होगा, उसकी वजह से खांसी उठना हो सकता है। अगर एस्थमा का प्रॉब्लम किसी को है तो वो थोड़ा बढ़ सकता है। इसी तरह की कोई दिक्कतें हैं, बाकी तो नॉर्मल है। ये हफ्ता भी आपके लिए अच्छा जाए, हम तो यही कामना करते हैं, कुछ बुरा आपके साथ हो ही ना, अच्छा ही अच्छा हो। प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। हमारी वाणी भी चाहे झूठी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपके जीवन में कृपा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना रहती है। आप सभी को इस हफ्ते के लिए आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।